हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 12 सुदामा चरित के प्रथम पद्यांश का अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे पद्यांश का अध्ययन करेंगे। प्रथम पद्यांश में आपने देखा था कि सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। उनके आने की सूचना द्वारपाल लेकर के श्री कृष्ण के पास जाता है और उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए बताता है कि बाहर कोई आया है जो आपका निवास स्थान पूछ रहा है, धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अपने मित्र का नाम सुनते ही जो द्वारिका के राजा हैं वो नंगे पांव महल से बाहर आते हैं, दौड़ते हुए बाहर आते हैं। फिर दोनों लोगों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद, भेंट होने के बाद की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। पद्यांश है आपका, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे हम लोग। बेहाल का अर्थ होता है परेशान, बेचैन। बिवाइन पैरों की एड़ियां जो फटती हैं बेटा, तो उनमें जगह बन जाती है। बिवाइयां उसी को कहते हैं। पग अर्थात पैर, कंटक कांटा, पुनि मतलब बार बार, जोए मतलब ढूंढना या खोजना। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतेना, इतेना मतलब यहाँ नहीं आए, किते दिन खोए कितना दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दयनीय स्थिति को, दीन मतलब दयनीय, दशा मतलब स्थिति को देख करके, करुणा करके करुणा निधि रोए, दुखी हो करके, करुणा करके मतलब होता है दुखी हो करके, करुणा निधि अर्थात श्री कृष्ण जो दूसरों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं, दूसरों के दुख को दूर करने वाले हैं, वो दुखी हो करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात, परात पीतल का बर्तन होता है, बड़ा सा जो है पीतल का थाली होता है, उसे परात कहते हैं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन मतलब नेत्रों के जल से ही क्या किया, पग अर्थात चरण या पैर, सुदामा के पैरों को धोया। दोनों लोगों की भेंट हुई, मुलाकात हुई। उसके बाद ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, श्री कृष्ण ने अपने परेशान मित्र को देखा। उस समय खड़ाऊं चलता था, लेकिन आपने पहले पद्यांश में देखा कि सुदामा जी ने खड़ाऊं तक नहीं पहन रखा था। नंगे पैर कई मीलों का सफर करके वो पहुंचे थे श्री कृष्ण के पास। तो उनके पैरों में बेटा कांटों का जाल सा बुन गया था। जो बिवाइयां फटी हुई थी उनमें ऐसे लग रहा था कि कांटों का जाल बुन गया हो। तो श्री कृष्ण ने अपने परेशान मित्र को देखा और उसके बाद उनके पैरों की फटी बिवाइयों में जो कांटों का जाल बुन गया था, उसमें से एक एक करके कांटा निकालने लगे, खोजने लगे। हाय महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम्हें इतना दुख मिला, तुमने महाकष्ट को, बहुत दुख को सहन किया। तुम आए इतेना किते दिन खोए, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? इतना दिन तुमने इतनी कठिनाई में, इतनी परेशानी में क्यों व्यतीत कर दिया? तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दयनीय स्थिति को देख करके करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि अर्थात श्री कृष्ण जो दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, वे दुखी होकर के रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी से भरे हुए परात को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया।
नैनन के जल सो पग धोए, और अपने नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। हमारे यहाँ ये रिवाज है, ये परंपरा थी पहले कि लोग मीलों का सफ़र पैदल तय करते थे बेटा, यातायात के साधन नहीं थे। तो जब हमारे यहाँ कोई आगंतुक आता था तो हम जो है उसके पैरों को पानी से धुलते थे, परात में रख करके, बड़े बर्तन में रख करके धुलते थे, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल जाए। तो वही परंपरा निभानी थी श्री कृष्ण को सुदामा जी के साथ। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को पानी से नहीं धोया, परात में पानी भरा था लेकिन पानी से नहीं धोया। इतने दुखी हुए, इतने भाव विभोर हो गए अपने मित्र से मिलने के बाद, अपने मित्र की स्थिति को देखने के बाद, कि उन्होंने, उनके आंखों से निरंतर जो है अश्रुधारा बहने लगी, और उसी अश्रुधारा से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। आगे की पंक्ति है, अब हमारे यहाँ ये भी रिवाज होता है, ये भी परंपरा होता है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं, तो कुछ उपहार स्वरूप लेकर के जाते हैं। क्योंकि सुदामा की स्थिति से आप परिचित हैं, तो उनके पास उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन सुशीला ने एक जो है चावल की पोटली बना करके, थोड़ा सा चावल एक पोटली में दिया था कि श्री कृष्ण को ले जा करके दे दीजिएगा उपहार स्वरूप। खाली हाथ मित्र के घर या कहीं भी किसी सगी संबंधी के घर नहीं जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने चावल की पोटली दे रखी थी। लेकिन जब सुदामा ने श्री कृष्ण को देखा, अब एक राजा को उपहार स्वरूप थोड़े से चावल देना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वे सुशीला के द्वारा दिए गए पोटली को छिपा रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि उस पोटली को श्री कृष्ण देखें, और ना ही श्री कृष्ण को देना चाह रहे थे। क्योंकि हम बेटा उपहार भी देते हैं तो सामने वाली की परिस्थिति को देख करके देते हैं, ऐसी हमारी मानसिकता है। तो एक राजा के लिए थोड़े से चावल जो है उपहार स्वरूप देना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था सुदामा को। वही पोटली श्री कृष्ण देख लेते हैं, तो वो सुदामा से सवाल करते हैं, कहते हैं, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु। श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं, कछ भाभी हमको दियो, कछ मतलब कुछ, सो तुम काहे न देत, सो तुम मतलब वह तुम क्यों नहीं दे रहे हो, चापी पोटरी काख में, चापी मतलब है दबाना या छिपाना, काख मतलब हाथ के नीचे, हाथ के निचले भाग को जो है कंधे से जो अंदर का भाग होता है तो उसे काख बोलते हैं। रहे कहो क्या हेतु मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, हेतु मतलब कारण, किस लिए ऐसा कर रहे हो। तो श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं इन पंक्तियों में, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। हे सुदामा, कुछ सुशीला भाभी ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, कुछ हमारे लिए भेजा है, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो क्या हेतु मतलब किस कारण, किस वजह से चापी पोटरी कांख में, तुम उस पोटली को अपने हाथ के नीचे छिपाए हुए हो या दबाए हुए हो। आशय यह है कि वो पोटली मुझे दो, ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से इन पंक्तियों में कह रहे हैं। आगे के पद्यांश का अर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। धन्यवाद।